3 लाख से ज्यादा पेजेस, 1,80,000 से ऊपर पिक्चर्स और 2,000 प्लस वीडियोस पब्लिक की जा चुकी हैं। और जो इन फाइल्स में लिखा है वो इतना डिस्टर्बिंग है कि शायद तुम यकीन भी ना कर पाओ। इन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आता है, जहां माइनर्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी एलिगेशंस का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा बिल गेट्स के बारे में भी रेफरेंसेस मिलते हैं। क्लेम्स के मुताबिक एप्स्टीन के आइलैंड पर रहने के दौरान उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स मांगने का जिक्र तक डॉक्यूमेंट्स में आता है। फिर आता है नाम एलॉन मस्क का, जहां एक एलिज्ड ईमेल में एप्स्टीन से पूछा जाता है आइलैंड पर नेक्स्ट वाइल्ड पार्टी कब होगी। और ये सब यहीं तक नहीं रुकता, फाइल्स में और भी बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, जैसे जॉर्ज बुश, यूके के प्रिंस चार्ल्स और कई सारे ग्लोबल एलिट्स। कुछ डिटेल्स इतनी घटिया और ग्रोसम है कि उन्हें यहाँ बोलना भी मुश्किल है। सबसे शॉकिंग क्लेम तो ये है कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड और पार्टी सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेल ऑपरेशंस के लिए यूज होती थी। कुछ इन्वेस्टिगेटिव क्लेम्स में मोसाद का नाम भी सामने आता है, जिसका मकसद पावरफुल लोगों के सीक्रेट कलेक्ट करना बताया जाता है। यहीं से बात पहुंचती है जियोपॉलिटिक्स तक। फाइल्स के मुताबिक ट्रंप के कुछ सेंसिटिव सीक्रेट्स इजराइल के पास होने के क्लेम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इजराइल फ्रेंडली डिसीजंस लेने पर मजबूर बताया जाता है। इस थ्योरी को एक और बात से हवा मिलती है, क्योंकि ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशर इजराइल और इंटेलिजेंस सर्कल से लिंक्ड बताया जाता है। यही जैरेड कुशर गाजा में प्रोजेक्ट सनराइज जैसे प्लान्स प्रपोज कर चुका है। यहाँ एक हाईटेक सिटी के नाम पर पैलेस्टीनियंस को हटाने की बात होती है। और जैसे जैसे ये फाइल्स लोगों के सामने आ रही हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ईरान जैसे कंट्रीज पर मिलिट्री एक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इन फाइल्स को देखकर एक बात क्लियर होती है, पावर जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है।